पूरब को जानते थे? जी हाँ, मेरा पुराना बिजनेस एसोसिएट था वो, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा। तभी जब उसकी बीमारी के बारे में पता चला तो किसी को बिना बताए मैं फौरन चला आया। लेकिन लगता है कि आप उसे काफ़ी करीब से जानती थी, तभी तो अपने शादी के मंडप से चली आई। पूरब मेरे लिए क्या था ये सिर्फ मैं जानती, लेकिन पूरब को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। जी हाँ, उसके आखिरी दिन बहुत दर्द में गुजरे। मैंने देखा उसे तिल तिल मरते हुए। शायद वो जीना नहीं चाहता था। कल तक एक हंसता इंसान और आज जिस चेहरे ने मेरे दोस्त की जान ली, उस चेहरे पर यह शोक अच्छा नहीं लगता। मैं पूरब से मिल भी नहीं सकी। मैंने बहुत देर कर दी आने में फादर। गौर को यही मंजूर था माय चाइल्ड। पर क्यों फादर, क्यों ऐसा सब? गॉड ये दुनिया बनाता है, वही जानता है। हाँ, लेकिन एक बात सच है, गॉड की इस बनाई दुनिया में लोग आते हैं, चले जाते हैं, मगर जिंदगी यूं ही चलती रहती है। तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है माय चाइल्ड। प्लीज पूरब की याद में अपने आप को बांधकर अपनी जिंदगी को रोकने मत देना। पर फादर, मैं तुम्हें उसकी याद आएगी, हम सबको आएगी, लेकिन उसकी याद, उसके नेक इरादे, उसकी अच्छाई सब हमारे स्कूल में तुम्हें मिलेंगी। तुम्हें जब भी उसकी या रोहन की याद आएगी, तुम चली आ सकती हो अपने हस्बैंड के साथ। यस माय चाइल्ड, वहां शादी में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। यू मस्ट गो। तुम्हें वो खुश देखना चाहता था, लेकिन इस समय मैं अब अगर तुम अपनी खुशियों से अपना मुंह मोड़ लोगी तो इसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी माय चाइल्ड? यू मस्ट गो। चले जाओ जस्सी, चले जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। जी, ये इतनी सारी लिस्ट के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, और वो पहले वाले सारे पैसे खत्म हो गए। पैसे तो अब मेरे अकाउंट में भी नहीं। जस्सी के अकाउंट में बिना उसके सिग्नेचर के पैसे नहीं निकल सकते। अब तो उसी के आने का इंतजार करना पड़ेगा। पर आज तो कितने सारे मेहमान और आ जाएंगे। अरे कुछ तो कीजिए ना। अब नहीं है तो नहीं है, क्या करूं? मेहमानों से मांगू क्या? राजी, यहाँ आके क्या खुसर फुसर लगा रखी है आप लोगों ने। और मुझे एक गल दस दो, ये जस्सी के आने के कोई चांसेस हैं कि नहीं है? वो सारे फंक्शन रुके पड़े हैं शादी से पहले के। कोई पहली बार देखा है कि लड़की की शादी की तैयारियां चल रही हैं और लड़की फरार है। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है जी, जस्सी का तो मैं सारा टाइम टेबल लिख के लाया हूँ। अभी आपको समाचार सुनाता हूँ। नैनीताल से वो इस समय तक निकल चुकी हैं। अभी से ठीक 2 घंटे बाद उनकी ट्रेन काठगोदाम से दिल्ली पहुंच जाएंगी। कल सुबह 6 बजे वो दिल्ली से पहुंचेंगी अपने एयरपोर्ट पे। 8 बजे से ठीक उनकी फ्लाइट निकलेगी और कल सुबह यहाँ पहुंच जाएंगी। समाचार समाप्त हुए। चमन नंबर 1, नमस्कार। कर लो बात, यानी आज तो कोई काम हो ही नहीं सकता। ओए बिल्लू, अमृत कितने है भाई? खुश रहा भाई, खुश रहा, खुश रहा। जीता रहा। मिलाना तो चलता रहेगा। हमारी जस्सी बिटिया को मिलाओ, अरसा हो गया उसे देखे हुए। कहाँ है वो? ऐसे लोग बताते क्यों नहीं? कितने है हमारी जस्सी? अब अपनी जस्सी इतनी सी तो रही नहीं है, इतनी बड़ी हो गई है। अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है। मतलब ये है कि अब शहर में नहीं है, शहर से बाहर गई है। क्या जस्सी बाहर गई है? ओए हमने गलत तो नहीं सुना ना? शादी तो जस्सी की है ना? आहो जी।
तुम सब कुछ अधूरा छोड़ के चले गए पूरब, अपनी जिंदगी भी और ये खेल भी। पर मैं जस्सी से तुम्हारा बदला अधूरा नहीं छोड़ूंगा पूरब, क्योंकि दुनिया भले ही कहे कि ट्यूमर की वजह से तुम्हारी जान गई, मगर मुझे असली वजह पता है क्या है। डॉक्टर्स ने भी कहा था कि अगर तुम्हें जीने की वजह मिल जाती तो तुम्हारी जान बच सकती थी। जस्सी, तुम पूरब को बचा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जिस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी संवार दी, तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। और अब पूरब की जिंदगी खत्म करके तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो। नहीं, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत मुंबई में होनी है, लेकिन इस वक्त तुम नैनीताल में हो। ये दूरी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है जस्सी, क्योंकि मैं तुम्हारे सारे दरवाजे बंद कर दूंगा। हेलो पापा जी, हाँ मैं बस अभी निकल रही हूँ यहाँ से। हाँ जी, और बेबी और मम्मा को भी बोल देना। हाँ जी ठीक है, मैं कल तक पहुँच जाऊँगी पापा जी। हाँ जी। समझ गए क्या करना है? समझ गया साहब, समझ गया। आप भी यहीं ठहरी हैं? नहीं, मैं काठगोदाम जा रही हूँ, फिर वहाँ से मेरी ट्रेन है दिल्ली के लिए और फ्लाइट पकड़ के मुंबई। बस ट्रेन और फ्लाइट के बीच में टाइम बहुत कम है। अगर ट्रेन ज़रा भी लेट होगी तो मेरी फ्लाइट मिस हो सकती है। फ्लाइट? पहले ट्रेन तो पकड़िए जस्सी। पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है मुझे। वहाँ पे सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और सिर्फ 48 घंटे बचे हैं मेरी शादी को। मैडम, हाँ आपकी वो ट्रेन तो कैंसिल हो गई। क्या? लेकिन कैसे? वो ट्रैक पर लैंडस्लाइड हो गई है। अब क्या होगा? ओह नो, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। क्या कि ट्रैक साफ करने में कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे। आपकी फ्लाइट तो मिस हो जाएगी। लेकिन अब मैं क्या करूं? देखिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। बस तो है ना दिल्ली के लिए, उस पे टिकट बुक कर दो। ये लो पैसे। समझ गए ना? सारे एसी कोच तो फुल है सर। देखिए आप कोई भी टिकट बुक करा दीजिए, मेरा दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है, मुझे कल पहुंचना ही है। जस्सी, मैं भी मुंबई ही जा रहा हूँ, साथ में चलते हैं ना? क्या कि तुम्हारी हालत इस वक्त कुछ ठीक नहीं है। मुझे घर पहुंचना ही है सीजे। मैं टाइम पर नहीं पहुंची तो घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? मैंने उनसे वादा किया था, उन्हें भरोसा था मुझ पर। ये फोन भी एक और जरिया है तुम्हारा अपने घर वालों और अरमान तक पहुंचने का। ये रास्ता भी मैं बंद कर देता हूं। अब तुम तो पहुंच ही नहीं पाओगी, बल्कि तुम्हारी आवाज भी मैं उन तक नहीं पहुंचने दूंगा। उसके बाद तुम बुलाओगी भी तो कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। हेलो बेबे, शायद मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। क्या? पर बेटा तू तो कह रही थी कि नहीं बेबे, मैं आने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं टाइम पर पहुँच सकूँ। मैं बस से दिल्ली जा रही हूँ बेबे, ताकि मैं अपनी फ्लाइट पकड़ सकूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। है शुभ शुभ बोल बेटा। और ये बस क्यों? अब कौन
कौन सी अशुभ बात सुनाने वाली है तू? अब क्या नई मुसीबत आ गई है? बुआ जी प्लीज बेबे को फोन दीजिए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ले यहाँ सारे फिक्र में उसे कोई चिंता ही नहीं हो रही है। हाँ बेटा, ये बता तू अभी इस वक्त है कहाँ? बेबे मैं ये ब्लू हेवन होटल में हूँ, नैनीताल। बेटा जरा ध्यान से और अपना ख्याल रखना और हमारा भी ख्याल रखना और जल्दी आने की कोशिश करना, वरना क्या होगा ये तो वाहिगुरु ही जानते हैं। देख बेटा, तेरे पास सिर्फ 48 घंटे हैं, उससे पहले आ जाना। हाँ बाय। बस में कोई गड़बड़ ना हो जाए, मैं टाइम पर पहुंच जाऊं दिल्ली। पापा जी मेरी मदद करना। बस से क्यों आ रही है? बस? वो तो ट्रेन से आने वाली थी ना, ये बस का चक्कर कहाँ से आ गया? नहीं नहीं विमी, वो बस से ही आने वाली थी, हम लोगों ने गलत सोच लिया था। अगर इन सब लोगों को पता चल गया कि जस्सी के आने में देर हो सकती है तो गजब हो जाएगा। लेकिन मुझे बिल्लू को तो बताना ही पड़ेगा, या अरमान को बताऊं? अरमान ही कोई रास्ता निकाल सकता है। अरमान का फोन क्यों नहीं लग रहा है? गॉड, जस्सी का फोन बार बार एंगेज क्यों आ रहा है? जस्सी, आप इसे इस वक्त छोड़ दीजिए कि आप जितना फोन करेंगी उतना उन्हें परेशानी और होगी, इसलिए रिलैक्स। ट्रस्ट मी, आपको जहां पहुंचना है मैं वहां खुद आपको पहुंचाऊंगा। फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपकी तसल्ली के लिए मैं खुद आपको ट्रैवल एजेंट के पास लेकर चलता हूं। आइए। सॉरी मैडम, दिल्ली के लिए सारी बसेस फुल हो चुकी हैं। कोई भी बस चलेगी, लेकिन मेरा दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। देखिए मैडम, ये मैं नहीं कर सकता। आइए जरा, आइए जरा। आप शायद मुझे जानते नहीं, मेरा नाम सीजे ओबरॉय है। आपके यहाँ के जो मालिक है ना, वो मेरे यहाँ नौकरी किया करते थे। अगर मैं चाहूं तो आपकी नौकरी तो गई। साहब मैं गरीब आदमी हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गरीब आदमी हो तभी तो कह रहा हूं कि तुम्हारी जेब नोटों से भरी। बेशर्ता ये कि ये मैडम दिल्ली नहीं जाना चाहिए। समझ गए कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारी नौकरी गई, वरना यू गॉन। मैडम देखिए ना, ये साहब मेरे पेट पर लात मार रहे हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? 4 दिन तक बसें सारी फुल हैं। मैडम, मेरी रोजी रोटी का सवाल है, प्लीज इन साहब से कहिए ना कि मेरे बॉस को कुछ ना बताएं। लेकिन मेरा दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। क्या कोई और रास्ता नहीं है जो मुझे दिल्ली तक पहुंचा सके? मैडम एक रास्ता है, अगर कोई कैंसिलेशन होती है उसी सूरत में आप दिल्ली जा सकती हैं, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। क्या मतलब आपका कोई रास्ता नहीं है? मैं आपसे कहती जा रही हूँ कि मुझे दिल्ली जाना, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे कल शाम तक बॉम्बे पहुंचना है किसी भी हाल में। और मैं किसी भी हाल में तुम्हें वहां पहुंचने नहीं दूंगा। I'm really sorry जस्सी, ये ओह गॉड, ये तो मेरी वजह से आपका फोन भी गया। नहीं, गलती आपकी नहीं है। ये बिल्कुल बंद हो गया। अब तो मैं किसी को फोन भी नहीं कर सकूंगी। आप एक काम कीजिए ना, आप ये लीजिए। अरे इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। हम एक काम करते हैं, होटल चलते हैं, वहां से आप फोन कर लीजिएगा। लेकिन मैं फोन करके कहूंगी क्या? इस वक्त मेरा बात करने से सबसे ज्यादा जरूरी है वहां पर वक्त पर पहुंचना। मुझे वक्त पर पहुंचना ही होगा ताकि मैं अपनी फ्लाइट पकड़ सकूं, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मुझे पता है जस्सी, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में ये अनर्थ हो।
फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तड़प क्या होती है, निराशा क्या होती है, मायूसी क्या होती है। इन्हीं सब चीजों से तुमने पूरब के आखिरी दिन नर्क बना दिए थे ना। और तुम जिसे अनर्थ कह रही हो, वो उसकी मौत से बड़ा हादसा नहीं होगा। आप कुछ करेंगे ना प्लीज? ऑफ कोर्स जस्सी, ये तो मेरा फर्ज बनता है कि एज अ फ्रेंड आपकी मदद करूं। ये भी कोई पूछने की बात है? थैंक्स। कोई न्यूज़ मिली? मोम, मैं इतनी देर से जस्सी का नंबर ट्राई कर रहा हूँ, लगता ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले उसका मिस कॉल आया था और अभी उसका फोन ऑफ है, पता नहीं क्यों। अब यहां खड़े होके एक दूसरे से सवाल करने से कुछ नहीं होने वाला। अरमान, तुम जस्सी के घर जाओ, जाकर पता करो वो वापस कब आ रही है। अगर वो वक्त पे नहीं लौटी, हम लोग अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। शादी की तारीख इतनी नजदीक आ गई है, उस लड़की का कुछ अता पता ही नहीं है। मैं भी जाता हूँ। एक सेकंड बेटे, तुम उन लोगों से नरमी से बिल्कुल बात मत करना, जरा सख्ती बरतना, वरना बात उनकी समझ में नहीं आएगी। मॉम, इसकी कोई जरूरत नहीं। जस्सी। हेलो अरमान। बेबी। बेटा तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बेटा बहुत गड़बड़ हो गई है। टैक्सी, कार, ऑटो, जो भी मुझे दिल्ली पहुंचा सके, मैं कोई भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ आप कोशिश कीजिए। मैं एक दो लोगों को फ़ोन करके देखता हूँ मैडम, मुझे यकीन है कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। प्लीज़। फोन लाइन की सारी वायरें कट कर दी? जी साहब। वेरी गुड, थैंक यू साहब। लगता है लैंडस्लाइड से सिर्फ ट्रेन के ट्रक्स ही नहीं, फोन लाइन्स पर भी असर हुआ है। सारे फोन डेड हैं। क्या? यस मैम। क्या हो रहा है मेरे साथ? ये जस्सी, ये वक्त ठंडे दिमाग से सोचने का है। आप अपने रूम में जाके आराम कीजिए, मैं कुछ ऑर्गेनाइज करता हूं बाहर जाकर, ठीक है? ये वक्त परेशान होने का नहीं है। और आपका फोन भी ठीक कराने की पूरी कोशिश करूंगा। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, थैंक्स सो मच। यू नो जस्सी, पैसा हर काम आसान कर देता है। और चाहो तो हर रास्ता मुश्किल भी कर देता है। और मैं तो तुम्हारे सारे रास्ते बंद करवाना चाहता हूं, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारा अपने घर वालों से आखिरी संपर्क भी बंद कर दिया है। तो तेरे को क्या? बहुत सोना है जी। अंकल, बेबी कह रही थी कि कुछ प्रॉब्लम। हाँ बेटा, उसका फोन आया था कि कुछ आने में उसको थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। हाँ, पर जस्सी ने अपना फोन ऑफ करके क्यों रखा हुआ है? पता नहीं, हम लोग भी कितनी बार ट्राई कर चुके हैं बेटा, पर समझ ही नहीं आ रहा। अंकल, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मेरा बस चले तो मैं वहाँ पे उड़ के पहुँच जाऊँ। अगर तुम चले जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे मेरे पास सारी डिटेल है। जस्सी है ना नैनीताल में ब्लू हेवन होटल में ठहरी है। चमन, तेरे पास कोई नंबर है वहाँ पे होटल का? हाँ, मेरे पास नैनीताल की टूरिस्ट गाइड है, मैं उसमें से देख के बताता हूँ आपको। शाबाश। मैंने तो जी ये गाइड सुबह ही निकाल के रख ली थी। मिल गया जी। इधर जी, ये ब्लू, ये है ना जी, पढ़ना जी क्या है ना? ये नंबर तो लग नहीं रहा अंकल। इसमें जी ये क्या मैनेजर लिखा है, इसका नंबर देखो। लग गया। हेलो हेलो, ब्लू हेवन होटल। कौन? देखिए, मैं अरमान सूरी बोल रहा हूँ। जसमीत वालिया वहाँ पे रुकी हुई है क्या? कौन? जसमीत वालिया? जी हाँ, वो हमारे ही स्टे कर रही हैं। भाई, हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? देखिए, मैं अरमान सूरी बोल रहा हूँ और आप उनसे कहिए कि उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी। मैं उन्हें कल सुबह नैनीताल लेने आ रहा हूँ। आप प्लीज़ ये मैसेज उन्हें देंगे, प्लीज़। जी सर, मैं जसमीत जी से कह दूंगा कि आप यानी कि मिस्टर अरमान सूरी कल सुबह उन्हें लेने आ रहे हैं और वो कहीं ना जाए। थैंक्स। ये लीजिए। देखिए, जसमीत जी मेरे साथ हैं, उनके लिए कोई फ़ोन या फिर कोई मैसेज आए तो मुझे दे दीजिएगा। ओके? ज़रूर सर। जितना मैंने सोचा था अरमान उससे ज़्यादा चालाक निकला, लेकिन मुझसे ज़्यादा चालाक नहीं। इतनी आसानी से जस्सी को बचा के नहीं ले जाने दूंगा तुझे।
दुल्हा खुद चल के आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने। आओ दुल्हे मियाँ आओ। लेकिन जब तक तुम यहाँ पहुंचोगे तब तक अरमान, अब तो मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारी दुल्हन के साथ। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।